64 लाख शेष हो गए थे भगवान के, और उनके इतने सुख हो गए थे, सारे दुखी थे। किसी का कोई कष्ट था, किसी का कोई कष्ट था, कोई किसी हाहाकार माच रहे थे, किसी का भूत कूदे थे, किसी का कुछ हो रहा था। अब वो सबको एक बार रिचार्ज कर गए परमात्मा। लेकिन हम ज्ञान आधार नहीं था हमारा, हमने केवल भौतिक सुखों को ही आधार मान के परमात्मा को मान रखा था कि ये हमारा गुरुजी बहुत अच्छे हैं और बहुत राहत देते हैं। हमने भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और हमारे पूर्वज जो उसमें हम इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, और अक्षर ज्ञान केवल एक ब्राह्मण वर्ग को होता था संस्कृत पढ़ने का अधिकार। और इन्होंने वेदों और पुराणों को समझा नहीं, और परमात्मा यही ज्ञान जो दास आपको बता रहे थे 600 वर्ष पहले, यही ज्ञान बताया करते थे। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था, ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये वेदों पुराणों और गीता के बारे में क्या जाने, ये झूठा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। और पुण्यात्माओं, एक और काल का जाल है। परमात्मा तो सुख देगा ही देगा आपको, वो तो सुख सागर है, लेकिन जब आपको राहत मिल जाती है, सुख हो जाता है, तो आप भगवान से दूर अवश्य हो जाते हो। ये एक बट नेचुरल है। दुखी इंसान भगवान को चाहता है, और थोड़ा सा सुख होते ही फिर अंडी पाक जाता है। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धो के और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई, और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूँ। ये भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहां भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैश्या आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर। मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्या है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़प है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना।
और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी यानी चोर डाकू लुटेरा वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो। अब सभी ने बताया जी ये बहुत दुष्टा है, ये कुलटा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूं वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो यो आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत है। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर ये एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था, और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे बेटी मैं तेरे घर पर आया करूँगा। अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के कवाड़ खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज्यादा सुरसुर होगी पूरे संगत में। वह गुरु जी तो बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन तक कति नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे, और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया वो तो फिर गुरु जी का गुरु हो गया। अब परमात्मा ने सोचा भाई लाइन की फड़क काट दूं, और ये भी पिछोड़ देख लूं कितने सही है भगत से, ये सुख मेरे से प्राप्त करने से इनका लाभ हुआ, इसलिए मैंने मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। क्या इन्होंने मुझे समझा भी है कि नहीं, कितनों ने समझा है। परमात्मा ने कहा कि उस लड़की से बेटी तू एक काम कर, कल हमारे साथ चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सारे आभूषण पहन ले जैसे तू पहले करती थी, सब अपना ये लिपस्टिक विपस्टिक ला के पूरी तैयार होकर जाना, जो पिताजी आपकी आज्ञा। उधर से अपने शिष्य रविदास जी से कबीर जी ने कहा कि एक हाथी किराए पर ले ले, एक दिन का, और ले लिया किराए पर हाथी। गंगा जल भर लिया परमात्मा कबीर जी ने बोतल में, पारदर्शक बोतल में। हाथी आंकड़ियां, हाथी का पीलवान तो बन गए रविदास जी, और बीच में बैठा ली वह लड़की, वो वैसा सुप्रसिद्ध, सारे काशी जानता था उसको, और कबीर जी बैठ के पिछली साइड में, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया परमात्मा ने न्यू, और एक हाथ में वो गंगा जल शराब की तरह पीवा है, और न्यू कर बैठे बैठे उसने कह दिया परमात्मा ने रविदास जी को कि साथी ने उस मेन बाजार में काट दे, और मेन बाजार में निकाल दिया। अब जो भी देखेगा यो के सरेआम ड्रामा हो रहा है, नो कहो तो कबीर है भाई, कबीर वो दानक जुलाहा। और उन कबीर जी परमात्मा के शिष्य बहुत थे वहाँ पर, उनको लाओ बुला बुला के, आ जाओ, हम तो पहले कहा करते वहाँ ऐसे जाते हैं वैसे जाती हैं, आज देख लो शराब के नशे में इसने ये बिना पता तू कहाँ क्या वैश्यावर्ती कर रहा है, ये तुम्हारा गुरु। अब वो बुद्धि भ्रष्ट शिष्य जौन सा भी देखे, नो के मन तो कदे कदे जाया करता, कोई नो के मन तो कोई जन तो नाम छोड़ रखा था, एक आधा नो का मैं तो फलाना ले गया था, एक दिन गया था, मेरा को ना गुरु घर। अब कहने का भाव ये है परमात्मा कि इस लीला को देखकर वो 64 लाख विमुख हो गए। कुछ तो लोग लाज के मारे संपर्क तोड़ गए परमात्मा थे। एक अर्जुन सरजुन नाम के 2 भगत थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापस आए।
तो सारे भक्ता ने कहा भाई गुरु जी का तो दिमाग चल गया, गुरु जी ने तो जुल्म कर दिया। सरेआम वैश्या वर्ती कर रहे थे, दारू पीने लायक गए थे और एक वैश्या को लेकर हाथी पर घूम रहे थे। उनका ना जच्ची यह बात, अब भाई तुम गुरु जी के बारे में तुम ये शब्द कह रहे हो, तुम्हारी जुबान कट जाएगी। अरे ऐसे महापुरुष के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी कहाँ बुद्धि चली गई, कौन से पाताल में तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या बकवाद कर रहे हो, शराब तुमने पी रखी है क्या? उन्होंने बहुत कहा, लेकिन वह उनके शिष्य दूसरे थे, उन्होंने बोले तो आपको न बेरा पट जाएगा, शाम न चले जाना, वहां पर उस वैश्या के घर मिलेंगे आपको। अब उस बेटी की भावना देखकर परमात्मा वहीं पहुंच गया। उन दोनों को भी पिछोड़ना था मालिक ने, उनकी भी पिछोड़ करनी थी, जांच करनी थी ये कितने हैं। तो जाकर देखा अर्जुन सरदुन ने गली में से निकले, सामने का गेट खुला गली वाला, सामने परमात्मा बैठे चारपाई पर, वो लड़की बैठी नीचे जमीन पर और सतगुरु के पैर दबा रही। अर्जुन सरदुन एक बात आगे निकल गए, आगे निकल गए, फिर देखा गुरुजी बैठे, भाई तो बात बिगड़ गई। दोनों ने सोचा चल गुरुजी को कुछ प्रार्थना करते हैं, आकर के अंदर कहने लगे गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, यूं तो एक बदनाम औरत का द्वार है। परमात्मा कहने लगे अर्जुन सरदुन तुम मेरे शिष्य नहीं रहे बेटा, आज तुम मेरे गुरु होगे जब गुरु जी को राय दे रहे हो। और जा भाग जाओ दुष्टो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी है। परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो मेरे लिए तो हार्ड चाम की दे। अर्जुन सरदुन समझियो तुम करियो शब्द सने। और कहा कि तुम जाओ, भाग जाओ यहां से। अब उनकी तो वो कुछ अच्छी संस्कारी हंस थे, वहीं बैठ गए पेट पकड़ के, अब हमने गलती कर दी भगवान, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि चल गई। अरे निकम्यो, जब मेरे से इतना लाभ तुमको मिल रहा था, जब तब मैं भगवान था, अब मैं दुष्ट हो गया, इतनी अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारे मुर्दे तक जीत दे करे, तुम्हारे हर तरह से लाभ मिला। तो अर्जुन सरदुन बैठ के न बोले भगवान हम पापियों का उद्धार भी हो सकता है। परमात्मा बोले अब इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कितनी बात बना लो, अब तुम्हारे अंदर वो लगाव मेरे प्रति बन नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में ये जमा हो चुकी है। गुरु जी आप गलत बैठे, और किसी का जच्चे भी कोई ना इस अतिथि में, तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे कोई सारा समाज कह ले। आज इस दास के साथ वही लीला हुई, क्रोथा कांड। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी, और बात जीरो भी कोई ना, गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, और न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। यह लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्य आत्मा थे, और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते, ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं। आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे, और इसका ये परिणाम हुआ। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी आप कहाँ से हैं? यूपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमने गुरमित राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे, और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था।
हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी, और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई, और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी, और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं, कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने खतरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया, किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो, तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं, वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया, तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे, और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे, मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी, जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी कपड़े से बांध कर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गई। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं बरवाला में, और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी ग्रह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं, लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी, और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया, मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया, और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था, और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में, और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने घिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसने बताया तो उनके पास भी गए। उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई, मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है अब
कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे। मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है, तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है, मतलब एकदम हल्का सा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया? कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी लेकिन मुझे डर था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊंगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी उस टाइम पे मैं कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ अब। जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया है, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्लास की बारी आई तो भी मैं मतलब नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम पर मेरा भाई बेड रेस्ट पे था, तो नहीं जा पाई। लेकिन मेरे उस टाइम पे मन में ये थी कि गुरुजी बोलते हैं बेटा आपका काम है भक्ति करना, बाकी सब तो भगवान संभालते हैं। तो मैं उस टाइम पे ये सोच ही रही थी कि मतलब गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी को करानी होगी ये तो मेरी करा देंगे। कि मेरे मन में ये थी कि मुझे करनी है, गुरुजी बस तुम जानो वो कैसे करनी है। जब मतलब एग्ज़ाम की बारी आई तो भी नहीं जा पाई, टेस्ट की हुई तो भी नहीं जा पाई। फिर रिज़ल्ट की बारी, जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे कॉलेज से
कॉल आई कि मतलब आप अपना रिजल्ट ले जाओ, कब लेके जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए और ना टेस्ट दिए, मैंने कभी क्लास नहीं की। कि क्या बोल रही हो, तुमने टेस्ट नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं किया? आपने टेस्ट भी दिया है और एग्ज़ाम भी, फुल एग्ज़ाम में आप हो, और आप अपने आके मतलब मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गई और आज मेरे पे मतलब ITI की मार्कशीट है। मैं गुरुजी की दया से ITI में पास हूँ। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे। जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मंदरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूंगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊंगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है। हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा खराब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे से बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आंख देते हैं, मतलब सब चीज़ें वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है। तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी आप 12th की स्टूडेंट हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनकी अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या यह बात सही है? जो लोग ये बोलते हैं कि अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आज की डेट में ना सभी एजुकेटेड हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सभी वेदों के अकॉर्डिंग है, उसमें मतलब कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा ज्ञान तो वह होता है जो वेदों के अलावा कोई ज्ञान देता हो, जैसे अन्य गुरु देते हैं जहाँ कोई प्रमाण नहीं होता। जबकि संत रामपाल जी महाराज तो पूरा प्रमाण सहित बताते हैं कि हमारा पूर्ण परमात्मा मतलब सहशरीर है, ठीक है। और बाकी अन्य गुरु किसी ने भी आज तक यह नहीं बताया कि परमात्मा साकार है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर है कि संत रामपाल जी महाराज पे मतलब बोलने से पहले कि वो सभी गुरुओं की बुराइयां करते हैं या फिर भक्ति छुड़वाते हैं, एक बार, केवल एक बार मेरे भाई बहन जितने भी हैं ना, वो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग तो सुने, देखें तो सही, समझे तो सही, जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो कैसा है, किस आधार पर है, ठीक है, सही है या गलत है, उसके बाद ही बोलें। उससे पहले ये ना बोलें कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है बेकार है या फिर ऐसा है या प्रमाणित नहीं है। जितने भी मतलब गुरु है ना, उन्होंने आज तक हमारे वेदों का रहस्य नहीं बताया, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और समझें। खुशबू जी अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए शाम को साधना टीवी पर
30 से सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर जिले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश।